नमस्कार आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप है माता रानी का। आज माता तपस्या के स्वरूप में है। माता तपस्या कर रही है, ब्रह्मचारिणी स्वरूप है उनका। और आज के दिन माँ का जाप पाठ और पूजा करने का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। कल मैंने आपको कलश स्थापना करके बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप जैसे आज ब्रह्मचारिणी स्वरूप है माता रानी का। आज माता रानी को पहले तो हम ये कंकु हल्दी और ये चावल, ये माता रानी को हम चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे। और भगवान को मैंने कहा फलहारी चीज़ ही भोगोगे, तो आज हमने फल भोग किया है। अनार भोग कर सकते हैं भगवान को, केला भोग कर सकते हैं, फल भोग कर सकते हैं, अलग अलग सामग्री आप भोग कर सकते हैं, क्योंकि माँ का ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। माँ ने तपस्या की, पूजा पाठ की, बहुत सारी तपस्या की थी। तो माँ ने उस वक़्त सिर्फ फल खा के ही, कहते हैं कि फल खा के ही माँ ने अपना वो भोजन ग्रहण किया था। तो आज के दिन हम सरल तरीके से पूजा करेंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं और नौकरी करते हैं, वो कैसे पूजा करें, वो किस तरह पूजा करें बिना कलश स्थापना के। कलश स्थापना जैसे हम लोग करते हैं, वो कैसे पूजा करें। और पूजा में पाठ आप कौन सा कर सकते हैं। जैसे आप घर के बाहर जाते हैं या नौकरी करते हैं तो कैसे पाठ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा जो पाठ आप कर सकते हैं वो है दुर्गा कवच का, जो हिंदी में है। जो लोग घर के बाहर जाके सिर्फ करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए बिना कलश स्थापना की मैं आपको पूजा बता रही हूँ। सिर्फ आप सूखी पूजा कीजिए। एक ऐसी माता का चित्र रख लीजिए आप, या फिर आप माता का ऐसा कोई चित्र आप ले लीजिए। देखिए आप देख सकते हैं जिसमें 9 माता रानी का स्वरूप है, ऐसा कोई आप चित्र आप ले लीजिए घर में। और एक फिर आप गणेश जी का कोई चित्र ले लीजिए। और ये ऐसा 2 चित्र, आप दो चित्रों को मिलाकर एक चित्र बना के रखें। सूखी पूजा कीजिएगा बिना पंचामृत के लिए। आपको सिर्फ चाहिए, जैसे आजकल बाज़ार में नवरात्रि पैकेट मिलता है, आप ले सकते हैं कंकु, हल्दी, चावल। ये सब सामग्री आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ हल्दी की ज़रूरत है, कंकु की ज़रूरत है, रोली और चावल। इसको तीनों की आप मिलाकर पूजा करके माँ के सबको पूजा। ऐसा कोई चित्र या तो फिर ऐसा कोई चित्र आप मूर्ति आप घर में स्थापित मत कीजिए, मूर्ति का आपको विसर्जन करना पड़ता है। चित्र आप रख सकते हैं। तो ऐसी कोई मूर्ति चित्र या तो फिर ऐसा कोई चित्र का आप कर रहे हैं, क्योंकि मूर्ति को आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, कलश स्थापना करनी पड़ती है। और उसके बाद आपको सूखे सामान, जनोई जड़ा, ये सब नहीं चढ़ाना। उपवस्त्र में आपको सिर्फ उपवस्त्र फूल को मानसिक हाथ में ऐसे लेकर, ऐसे फूल को हाथ में लेकर आप मानसिक संकल्प करके, आप दुर्गा सप्तशती में देखिएगा पाठ है इसमें आप मानसिक सब कुछ भगवान को चढ़ा रहे हैं। आप ऐसे मानसिक संकल्प लेकर आप भगवान को इसी को वस्त्र करके आप चढ़ा सकते हैं। माँ को मानसिक संकल्प लेके, अपना नाम लेके कि आज मैं पूजा कर रही हूँ करके डाल सकते हैं माँ के सामने। ये फूल और ये कंकु, ये हल्दी और ये चावल करके आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास जनोई जोड़ा ये सब नहीं है, भोग में आप सिर्फ मेवा रख लीजिए। रोज़ भगवान को आप मेवा भोग कर सकते हैं और फल भोग कर सकते हैं। फल में अगर कोई भी फल उपलब्ध ना हो तो आप सिर्फ भगवान को केला ही भोग कर सकते हैं। केला भोग कीजिए। बाज़ार में आजकल रेडीमेड दिए मिलते हैं, उससे आप आरती पूजा कर सकते हैं। जो रेडीमेड दिए होते हैं उससे आप आरती और पूजा कर सकते हैं। एक माता की चुन्नी आप चढ़ा दीजिए लाके कहीं बाज़ार से, हाँ, उसी को आप रोज़, और जब आप बोले उपवास समर्पयामी, उसमें आप ऐसे हाथ लगा के उपवास समर्पयामी बोल सकते हैं। पाठ आप कर सकते हैं, सूखी पूजा कर सकते हैं। घंटी अगर आपके पास नहीं है घर में, अगर आप नए कहीं गए हैं तो आप मोबाइल फ़ोन में भी घंटी बजा के या कोई भजन बजा के आप पूजा कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता देती हूँ, जैसे ऐसा कोई चित्र हो तो चित्र की आप ऐसे पूजा कर सकते हैं। और सूखी पूजा आप कीजिएगा, गीली पूजा मत कीजिएगा। मूर्ति की स्थापना नहीं कीजिएगा, क्योंकि मूर्ति स्थापना करने में प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत होती है और उसका अच्छी तरह से विसर्जन होना चाहिए।
श्रृंगार की सामग्री, जैसे आपको ये इतना बड़ा पैकेट है, अगर वो आप उपलब्ध नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ श्रृंगार में कोई एक सामान रख ले सकते हैं। या तो आप माता रानी के लिए काजल रख लीजिए या 4 चूड़ियाँ आप रख लीजिए। चूड़ी सर्वश्रेष्ठ होती है, चूड़ी आप रख सकते हैं। और जो भगवान को, एक गणेश जी को भोग में कहते, ऐसा पंचमेवा का पैकेट आजकल ऑनलाइन मिलता है, ऐसा पंचमेवा का पैकेट, और ये क्या कहते हैं फल आप रख सकते हैं। और इसके साथ आप ऐसे फूल ले आइए। फूल आजकल ऑनलाइन भी बाज़ार में मिलते हैं, वैसे फूल को आप संकल्प करके भगवान को चढ़ा सकते हैं। सिंदूर का एक पैकेट, आजकल रेडीमेड सिंदूर का पैकेट बाज़ार में मिलता है, देखिए ऐसा, हाँ ऐसा एक रेडीमेड सिंदूर का पैकेट आप ले लीजिए और ये आप माता रानी के सामने रख सकते हैं। ऐसे माता रानी के सामने आप इस सिंदूर का पैकेट आप रख सकते हैं। तो आप सरल तरीके से घर में पूजा कर सकते हैं। घर में अगर आपके भगवान है, जितना छोटा सा छोटा चित्र हो आप रखिए। बड़ा चित्र अगर घर में कोई नहीं आपके रहता है, आपको दिया नहीं कर पाते, दिया नहीं रख सकते हैं, तो छोटा सा छोटा चित्र आप रखिए, छोटी सी फोटो रखिए, रोज़ साफ सफाई कीजिए उसकी। और कलश की जगह आप एक मिट्टी के घड़े में थोड़ा सा पानी रखिए और भगवान की पूजा कीजिए। और ये जो किताब है इसे आप पाठ कर सकते हैं। देखिए इसे आप पाठ कर सकते हैं, इसमें सारे पाठ आपके दिए हुए हैं, एक एक करके आप पाठ कर सकते हैं। सिर्फ आप दुर्गा कवच कर सकते हैं, अगला सूत्र कर सकते हैं, कीलकम कर सकते हैं जी। ये सब सूत्र अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ दुर्गा जी की आरती कर लीजिए, भगवती स्तुति कर लीजिए, दुर्गा चालीसा कर लीजिए। सिर्फ ये चीज़ आप कर लीजिए, दुर्गा भगवती स्तुति कर लीजिए, दुर्गा चालीसा। दुर्गा चालीसा बहुत ईजी है करने में, दुर्गा चालीसा आप कर लीजिए, ये आप कर लीजिए दुर्गा चालीसा। विद्वेश्वरी चालीसा भी किताब में मिलती है, वो भी आप कर सकते हैं। ये आप सिर्फ एक पाठ कर ले लीजिए, नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमे अम्बे दुखर्णी, निरंकाल है ज्योति तुम्हारी, 3 लोक फैली उजियारी, शशि लाट मुख महाविशाला। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी। और ये सिर्फ आप कर लीजिए, इससे आपका हो जाएगा सूखी पूजा। मैं फिर से कह रही हूँ, चित्र रख लीजिए घर में और मानसिक संकल्प करके मौली वौली, जैसे आपको आज बाज़ार में नवरात्रि का किट मिलता है, लेकिन उसकी आपको फिर आपको विसर्जन हर चीज़ ढंग से होना चाहिए। और आप एक सुपारी अगर मिल जाए तो सुपारी रख सकते हैं, नहीं मिले सुपारी की भी आपको ज़रूरत नहीं है। सूखी पूजा करके आप नवरात्रि में पूजा कर सकते हैं। आज ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, माता रानी का जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप है उसकी आज पूजा होती है। माँ का संकल्प, आज जो हमने सुबह कल जो सामग्री चढ़ाई थी, अब वो दोबारा वो सामग्री नहीं चलाते। अगर आपको आज दोबारा उपवस्त्र चढ़ाना है, वस्त्र मैंने कहता है जैसे आप बहुत लोग 16 श्रृंगार सामान सजाते हैं, अगर आपको दोबारा चढ़ाना है तो आप चढ़ा सकते हैं। दोबारा आपको पूजा पाठ करनी है, संकल्प करना है दोबारा, लेकिन एक बार जो उपवस्त्र हमने एक बार जो चुन्नी चढ़ा दी वो चढ़ा दी, दोबारा आपको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा आपको वो पाठ पूजा करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ मंदिर को आपको हमेशा थोड़ा सा शुद्धिकरण कर दीजिएगा, रोज़ थोड़ा सा शुद्धिकरण करना चाहिए। और जो जहाँ पर भी आप दुर्गा जी की स्थापना करें वहाँ पर भी कोई भी जूते चप्पल लेके न आए, दूर रखिए। मंदिर में रह कर अगर पूजा करें तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा साफ सुथरा और कोई भी झूठ पीठ, कोई भी झूठवाड़ उस आसपास नहीं आना चाहिए। आरती कैसे करें आप देखिए, आरती आप ऐसे रोज तो हवन नहीं कर सकते हैं ना, कल मैं आपको हवन करके बताऊंगी। हवन पंचमी के दिन या सप्तमी के दिन होता है, तो आम की लकड़ी वकड़ी अगर नहीं मिले तो ऐसे कोन वाली धूप मिलती है, इसमें गूगल अंदर होती है, इसमें आप पूजा कर सकते हैं। और फिर दिया आप ऐसा पीतल का दिया हो रोज़ मांजिए और उसे पीतल के दिए में आप पूजा कर सकते हैं। फूल में मैंने आपको बताया है कि लाल फूल मिले तो अच्छा है, और अगर लाल फूल ना मिले तो गेंदा का फूल सर्वश्रेष्ठ होता है, माँ के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। महालक्ष्मी की पूजा कीजिए आज के दिन, रिद्धि सिद्धि पदाई का श्रीमन महालक्ष्मी ना। और दुर्गा सप्तशती अगर आपसे नहीं होती है तो दुर्गा जी का संपूर्ण मंत्र होता है, संपूर्ण मंत्र पीछे होता है, और सबसे बड़ा आरोग्य के मंत्र होता है जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये सबसे बड़ा मंत्र होता है। ये मंत्र अगर आपने कर लिया तो बहुत हो गया। कलश को आपको कुछ नहीं करना, कलश ऐसा कहीं ऐसा रखना है, रोज सुबह इसके आसपास जो सूखे फूल होते हैं उनको हटा के आप ताजे फूल लगा दे। पंचमेवा ऐसे ही रखना है, इस सब सूखा सामान है, सुपारी लौंग इलायची ऐसे ही रखनी है आपको। और
सिंदूर और ये सब ऐसे ही रखना है। और जिनके घर में सिर्फ चित्र है वो चित्र को सुबह शाम कुछ भोग लगाइए, भगवान को कुछ मीठा मिठाई विठाई। और उसके बाद आप, मैंने कहा ना, सिर्फ दुर्गा चालीसा, विद्वेश्वरी चालीसा, आप पार्वती चालीसा भी कर सकते हैं और किसी मंदिर में जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। माँ की सब है, लेकिन माँ की पूजा करनी चाहिए। व्रत 9 दिन होता है माँ का। 9 दिन अगर आपसे व्रत नहीं होता है, 9 दिन आपसे अगर व्रत नहीं होता है तो आप कृपा करके पहले दिन और आप अष्टमी के दिन कीजिए, बीच में व्रत नहीं छोड़िएगा। और गंदा खाना आप आज के वक्त प्याज व्याज कुछ मत खाइएगा। माँ के मंदिर का साफ सफाई रखिए। कलश जितने आप पानी जल भर के रखेंगे उतनी अच्छा है। साफ सफाई रखेंगे, लक्ष्मी जी आएंगी। लक्ष्मी जी माता रानी की बहन है, लक्ष्मी जी भी साथ में आएंगी। अब मैं आपको आरती करके बताऊंगी। देखिए हमने इसमें कपूर डाल के, ये धूप है, इस तरह आरती करते। हमारे यहाँ पंचमी और सप्तमी के दिन होता है। और अगर सामग्री नहीं है तो ऐसे ये कोन वाली धूप से कर सकते हैं। और ये दीपक, इसमें आप पूजा कर सकते हैं। और इसके साथ आप माता रानी की आरती कीजिए। जय अम्बे गौरी, जय मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी। आप धूप में ना कपूर डाल दीजिए, उससे आरोग्य आता है, उससे सुख संपत्ति ऐश्वर्य हो रहता है। लाल फूल भगवान माता रानी को चढ़ाइए। लाल फूल चढ़ाने से सुख सौभाग्य आता है। लक्ष्मी जी की साथ में भी पूजा कीजिए। लक्ष्मी जी की पूजा करने बेल पत्र भी आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। बेल पत्र भी चढ़ा सकते हैं माता रानी को। सिर्फ चित्र की भी आप पूजा कर सकते हैं। मूर्ति की पूजा करने के लिए बहुत सारी सामग्री और प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत होती है, तो वो आपसे नहीं संभव है तो मत कीजिए। और ऐसे आप रोज़ आरती कीजिए। रोज़ सुबह भी आरती कीजिए। अगर सुबह एक जन आपके घर का आरती करता है तो आपको दोबारा आरती करने की ज़रूरत नहीं है। और शाम को भी एक बार आरती कीजिए। साफ सफाई रखिए। सूखे पुराने फूल हटा दीजिए, नए फूल लगाइए। और कोई भी फेर बदल इस चीज़ में और मत कीजिएगा। और सप्तमी के दिन और अष्टमी के दिन हम भगवान के, ये देखिए ये जो धूप होती है इसमें गुगल भी होती है, इसी धूप से हम भगवान की आरती करेंगे, पूजा करेंगे। एकदम सरल तरीके से आप चित्र के साथ भगवान की पूजा कर सकते हैं। कम सामग्री के साथ, देखिए जैसे ये हल्दी है, कंकु है और चावल, ये 3 सामग्री के साथ भी आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री माता रानी की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। देहि में सौभाग्य देहि आरोग्यम, देहि में परमम सुखम रूपम, देहि जयम देहि यशो दे दिशो जय। और अगर आपको लगता है कि आप सुबह से अपने काम करके आप पूजा पाठ करते हैं तो कृपा करके, अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप आलू जो होता है सेंधा नमक का, वो खाकर भी आप पूजा कर सकती हैं। फलाहारी खाकर भोजन नहीं करके फलाहारी भोजन करके आप कर सकती हैं। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कोई त्रुटि हो गई है क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलो साचे दरबार की जय दुर्गे, जय दुर्गे शिव दुर्गे, जय दुर्गे शिव दुर्गे।